तेरे पास और कोई काम ना है? गाना गा तू। अरे काम सीधी सीधी अच्छी खासी तेरी अब उम्र हो रही है, गा तेरे मुंह से कोई गाना अच्छा लगे हैं। गाँव में 4 लौंडे देखे, कोई कौन गा रही है, कम से कम बड़े बूढ़न का ही लिहाज कर लेकर। बड़े बूढ़े का लिहाज? हाँ। अरे कौन सा नंगा घूम रहा है? अरे हम बड़े बूढ़े हैं तो क्या नंगे घूमेंगे, जब लिहाज करेगी। हाँ, और लिहाज के लिए गाँव के लौंडिया बहु तो हूँ ना। हो तो लौंडिया, जब तो कह रहा हूँ मैं। देखो पहले जब मैं बोलिया करूँ तो तुम बोलिया करो, बीच में मत बोला करो। चल ठीक है, पूरा मजा खराब करवा देते हो यार। ठीक है, मजा ना खराब होने दे। पता ना कैसे हो तुम। हाँ चल। तना कहाँ से पैदा हुए समझ में ही ना हमें। हाँ। एक बात बताऊं, मायके में दी बेटी कैसे रहती है? देख मायके में, मेरी बात सुन लो पहले, अपने बाद में बोला करो, पहले जब मैं बोलूं तो चुप रहो। ठीक है चल बोल। मायके में फुल आजादी, अरे ससुराल में अल्लाह पल्ला ढल्ला पल्ला जाने क्या क्या करना पड़े। और सुनो, मैं तो ससुराल में भी ना रहती हूँ ऐसे भैया, ससुराल में भी मैं पूरी एकदम नेतागिरी में रहूं। देख ससुराल में तू नेतागिरी की तरह से रहे। देख मेरी बात सुन ले, ससुराल में तू बिल्कुल नेतागिरी की तरह से रहे, बिल्कुल पल्लू मत डाल, कोई दिक्कत ना है। मगर हमारे गांव में जब कोई बड़ा बूढ़ा निकले तो एक तो गाना मत गाए, दूसरा सर पे पल्लू डाल ले है का रहो यार। गाना? हाँ, गाना आ रही है तू। गाना गाने में क्या दिक्कत है ये बताओ? अरे बहुत बड़ी दिक्कत है। जितने बड़े बूढ़े हैं कहेंगे हे देखो बाकी छोरी है गाना गाती हुई। अरे तो गाना कितनी बुरी बात है। वो जो बड़े बूढ़े गाना सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लौंडियों ने गाना गा लिया में सुन लो अलग बात है। रेडुआ का जमाना कहाँ है? अब इंटरनेट का जमाना है। अरे तो चल इंटरनेट पे देख लो। कहाँ जी रहे हो तुम? तुम्हारी तो सोच वही है। हमारी सोच तो वही है जो आज से 500 वर्ष पहले की, फिर उसके बाद में 200 वर्ष की, फिर 300 वर्ष की, और अब 100 वर्ष की बना दिया। सोच तो हमारी वही रहेगी, हमारी कोई सोच को बदल नहीं सकता। दूसरी चीज देख, अपने वहां पे खूब रुतबा दिखा, अमीरी का दिखा, गरीबी का दिखा, जो तेरा मन करे वो कर अपनी ससुराल में। मगर गांव में जब भी चले पल्लू डाल। फिर मेरी नहीं सुन रही, मेरी सुन ले पहले। देख गांव में सर पे पल्लू होने चाहिए, और देख जो भी आमने सामने कोई बड़ा बूढ़ा मिल जाए, छोटा मिल जाए, वहां से भी राम राम कर लो, कहाँ जा रहे हो। और जो बूढ़े बूढ़े जैसे हम जैसे निकले, चाचा प्रधान जी, कछू तो नमस्ते नमस्ते, तू तो कछू ना करे। अरे तू गांव में कोई यहाँ की जिम्मेदार नन की लौंडिया है तू। जिम्मेदार? अरे मेरा बाप 100 बीघा का जोता केला। अरे वो फटुआ है मेरे आगे। फटुआ होंगे तुम होंगे नंगा, तुम होंगे फटीचर। अब सुनो, अब इतनी बात नहीं, मैं तुम्हारे जन्म को गुड़ी निकाल के फेंक दूंगी, बता रही हूं। मेरी सुन ले, जितने मेरे बाप को फटुआ नहीं बोलोगे। देख जितने गरीब है, जितने गरीब है वो सब ऐसे ही उछलते हैं जैसे तू उछल रही है अब तक। अच्छा, हमें पता ना थी, आपने हमें बता दिया, बहुत बड़ी कृपा। तो फटुआ ही रहोगे। मेरी बात सुन लो, हमेशा जितने भी पैसा वाले लोग होते हैं ना, फटीचर लोग पैसे वाले लोगों को फटुआ ही बोलते हैं। और मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम खूब फटुआ बोलो। नहीं, पैसे वाले हैं तो बोल नहीं सकता, पैसे वाले हैं तो है। तुम 50-100 बीघा के कोई जोता होते हैं। अरे देख हम पे 2000 बीघा जमीन, मगर हम काऊ से कहते हैं कभी एक बीघा नहीं बताते। 2000 बीघा? और 2000 बीघा? इसका मतलब पूरे भारत की जमीन तुम पे आ गई। भारत तो कई करोड़ बीघा में नहीं, संकों में गिनती खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर नष्ट हो जाएंगे, इतना बड़ा भारत है हमारा। तू क्या जाने अभी? क्या मैं तो कह रहा हूँ छोटी सोच की है, छोटी सोच रहे। अच्छा अब सुन लो, देखो तुम कितने पैसे वाले हो, सुन ना। 2000 बीघा के मालिक है, क्या मालिक है? मालिक है। अच्छा, बहुत पैसा है। हवेली दवेली भी बनी, प्रधान हो, नाम भी अच्छा खासा है। लेकिन एक बात बताऊं, कभी भंडारा भी कराया किसी? अब देख भंडारे की बात ऐसी है, कभी किसी गरीब के कटोरे में 10 रुपए डाले? कौन? हम 10 रुपए नहीं डालते हैं, हम तो मंदिरों में देते हैं। 2000 दे दिए, 5000 दे दिए, और सुन हम नहीं देते, हमारा मुनि में दे देता है इतने तो। अच्छा तो यानी कि कभी दान पुण्य कभी किया नहीं है? नहीं, खूब करा है। तुम काय के पैसे वाले हो ये बता? अरे दिया है हमने 5-5 हजार। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मैं सुनी लौंडे का ब्याह हो गया तुम्हारा? लौंडे का? अब तू मेरे देख घर तक में घुस रही है। एक बात बता, लौंडा है मेरा, मैं ही नहीं यहाँ पे। जब तुम्हारे लौंडे का ब्याह हुआ तो मुझे पता नहीं। शादी हो जाएगी, लौंडा होएगा, और देख बालक हो जाएंगे। बालक कब होंगे? यहाँ लौंडा तो रहता ना। अरे अभी भगवान करेगा, अभी वही कहाँ हो जाएगी। अच्छा और क्या? नहीं तो एक काम करो ना, बहू को वहीं भेज दो नौकरी पे, साथ में लौंडा साथ में बच्चा लेके आएगी,
फिर गलत बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ देखो ऐसा है, देखो तुम अरे पहले शादी तो होने दे, साथ आना जाना तो बात की बात है। अरे शादी हो तो गई, अभी ना हुई, अभी ना हुई है, अभी नहीं हुई ना, शादी हो गई है, हो गई है। अच्छा समझ गई। ओ ये बात है, तो तुम इसलिए नहीं बताना चाह रहे हो कि ताकि चुपचाप शादी करिए, गुप्तगू करिए, यानी कि कोई तुम्हारे यहाँ खाने ना आ जाए। तुम दूसरों के यहाँ लीली आते हो, भरी आते हो, ये नाद सा पेट भर के आते हो हैं, और फिर खा के और फिर उल्टियाँ हवा कर देते हो दूसरों के घर पे। देख मेरी बात सुन ले। हाँ, अब तू बस ये बताना नहीं चाह रहा। अरे किसी का खाया है तो किसी का देना भी सीखो। अब मेरी बात सुन ले, हमने खाया है तो कोई फ्री तो खाया नहीं, फ्री लिफाफा दे के आए हैं, और लिफाफे में होते हैं लंबे लंबे नोट। आज के जमाने में 500 का नोट होता है सबसे छोटा नोट, सुन ले। और अभी हमारे मोदी जी 10,000 का नोट और छापने वाले हैं। हाँ, वो तुम्हारे लिए ही तो उनके पास टाइम है। हाँ तो मेरी बात सुन ले, देख हमने कौन ही बुलाए, गांव के आते पूरा परिवार आता और खा के नील के 2 रुपया का 10 रुपया का लिफाफे देते, या हमारे हमने चुपचाप कर ले, सुन ले, हमें ना खवाना। और हम जिसकी शादी में गए सबको लिफाफा दे के आए। बात सुन लो पहले, ये बकवास हो गई हो तो। हाँ, तुम क्या कह रहे हो, मोदी जी कागज छपाएंगे 2000 का? हाँ? अच्छा, ये 500 का बंद करवाने वाले हैं, बंद करा देंगे, सारे नोट बंद हो जाएंगे, गिर्री वाले चलेंगे। गिर्री चलो तो अच्छी बात है, गिर्री के चले, गिर्री वाले चले। तुम्हें ना घंटा पता, हमें पता है, हमसे कुछ ज्ञान, गुरु बना लो मुझे अपना। क्यों बना ले, चले तुझे गुरु बना ले। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, लौंडे की शादी तुमने कैसे करी? लौंडा किसी को भगा के लाया? ओए बकवास मत करियो, हमारे खानदान में भागा के कोई नहीं लाता। प्रधान जी कैसी बात कर रहे हैं, तुम भी तो भगा के ही लाए थे। बकवास मत कर, मेरी मत खोले। लव मैरिज करी थी, समझे? हमारे पिताजी ने करी थी। ना तुमने भी तो लव मैरिज ही करी थी। नहीं हम नहीं करते। प्रधान जी मैं तुमसे थोड़ा ऐसे बोल रही हूँ, अच्छा लगता है, तुम हमारे गांव के एक वजूद हो, वजूद। तुम हमारे गांव की नाक हो, इस वजूद की नाक काट तो रहे हो। सुनो, तुम हमारे गांव की नाक हो, वो भी कटी हुई। हाँ तो इसलिए हम कटने नहीं देंगे। अच्छा हाँ, सामने वाले ही काट देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है लौंडा भगा के लाया। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम, वो तो ठीक है, आप इस गांव में कैसे पधार रहे हैं? अरे यजमान, अरे आपका गांव अत्यधिक बड़ा सुंदर है, भव्य है। आप हमारे गांव को सुंदर ही रहने दें और भव्य ही रहने दें, आप इसमें प्रवेश ना हो। क्या? हाँ, आप हमारे गांव को बिगाड़ कर रख देंगे। यजमान अगर यहाँ पर ठगेंगे, एक आदमी को पहले सुन लें, आप ठगेंगे, हमारे गांव वालों को भड़काएंगे। नहीं, हम आप जैसे पंडितों को जानते हैं, पंडिताई एक पंडित के अंदर इतने ऐसे गुण है कि सामने वाले को ऐसा फंसाते हैं कि बाकी पूरी अंटी सपा करके ले जाते हैं। अरे यजमान ऐसा देखो, हम उन पंडितों में से नहीं हैं। देखो ऐसा है, देखो एक बात आपने सुनी होगी यजमान कि देखो मिठाइयाँ होती हैं, किसी पे बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं, किसी पे बहुत बेकार हैं, तो किसी की हाई क्वालिटी है, किसी की लो क्वालिटी है ना, आप सब जानते हैं, है ना। लेकिन यजमान हम नहीं हैं ऐसे। हाँ, आप आसमान से आए हैं, आपने जो हमें इस तरह से आपने हमें समझाया है ना, उसकी मिठाई अच्छी होती है, उसकी ऐसी होती है, वैसी होती है, तो आप ऐसे नहीं है। नहीं है, हमें मालूम है आप ऐसे नहीं है। आप यहाँ पर ठग विद्याई करे बिना मानेंगे नहीं। नहीं यजमान, ऐसी बात नहीं है। अरे हम तो ऐसी ही बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारी ज्ञान की जो ज्योति है वो कहीं ना कहीं जाकर के उजाला करे। आप एक काम करें, किसी आन गांव में जाएं और अपने ज्ञान से उसे चमकाएं। नहीं जो फटुआ गांव हो, हमारे पहले से ही गांव बहुत जानदार है, यहाँ पर बहुत पैसे वाले हैं, यहाँ पर किसी सिर्फ भगवान की जरूरत है, यहाँ किसी पंडित की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर की जरूरत है, मूर्ति की जरूरत है, मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी पंडितों की जरूरत नहीं है। अपमानजनक शब्द मत बोलो यजमान। अपमान नहीं है ये आपके लिए मान और सम्मान की बात है। आप इस गांव में ना घुसे। हाँ, हमारी बात सुन लें। नहीं यजमान, ना, आप लौट जाए। नहीं हम यजमान, अभी आप हमें नहीं जानते। हाँ यजमान, हाँ 1 मिनट। क्या देखा? आने वाले साल के आखिरी महीने तक यजमान आपका अंतिम समय। अंतिम समय? मैंने बताया ना,
आके कुछ ना कुछ का तुम यहाँ पर बोगे, बो दिया तुमने, मेरे साथ ही बो दिया। नहीं, हम तो अगली साल नहीं 500 बरस तक यहाँ से हिलने वाले नहीं। यजमान मेरी बात सुनिए, पूरे 500 बरस की इन हाथों में रेखाएं बनी हुई हैं। यजमान देखो देखो, पढ़ लो। प्रभु जैसा लिखते हैं, जैसा करते हैं। अब हम विद्वान हैं, हमने गया जाकर के अपना ज्ञान प्राप्त किया, हमने तमिल जाकर के वहाँ का ज्ञान प्राप्त किया, हमने औरैया जाकर के वहाँ का ज्ञान प्राप्त किया, हमने खड़वाल जाकर के वहाँ का ज्ञान प्राप्त किया, चौड़ैलिया पांडक जाकर के वहाँ का ज्ञान प्राप्त किया हमने। आप सुनिए, हर जगह का ज्ञान। आप सुनिए, आपने कहाँ से ज्ञान लिया है? कहीं से अटैची मार का ज्ञान लिया है, कहीं से जेब मार का ज्ञान लिया है। मान ऐसा नहीं है। और रहा सवाल हमारी उम्र का, तो हम तो भगवान ने देखो हमारे ही हाथों में रेखाओं में 500 बरस की लिखी है। इससे पहले हिलने वाले नहीं है। लड़का, लड़के का लड़का, पोता, पोते का पोता, फिर उसका पोता, फिर उसका पोता। इसलिए आप अपनी भविष्यवाणी अपने पास रखें और हमारे गांव से निकल लें, बस पतली। ऐसा आप अपमान कर रहे हैं एक पंडित का। आपको अब मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर मैं जो कर सकता था, मैं शराब भी दे सकता हूँ इस गांव को। ऐसा है, यहाँ गांव हमारा पूरा शराब पे है, शराब पे नहीं है। ये गंदे संदे नाम मत लो। हम शराब हमारे गांव में कोई नहीं पीता। निकल लो, निकल लो। देखो हमारी बात सुन लो, या तो शराफत से चले जाओ। हाँ? नहीं तो फिर हम पुलिया में पैक करा देंगे तुम्हें। पुलिया में? हाँ, पुलिया के नीचे हमने काफी पंडितों को पैक करा रखा है। अपमान, निकल लो। हाँ, अरे जा तुम, ये फुसकारी ये कहीं और देना। जा निकल लो, यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल मस्त। पागल हो गई, यहाँ नाचेगा। हाँ, नाचेगा। अभी तो तू आम गांव में जाके नाचेगा, माँ लोगों को उल्लू बनाएगा। यहाँ उल्लू बनने वाला कोई नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा बुद्धिमान है, हमसे बड़ा पंडित और हमसे बड़ा ज्ञानी और ध्यानी कौन है? ठीक है, अब हम निकलते हैं। आ तो जाए पंडित हमारे गांव में। पूरा गांव राख बनेगा, ये भस्म हो जाएगा। इसमें पत्थर बरसेंगे, इसमें पानी बरसेगा, पानी, बिजली कड़केगी, लोगों की खोपड़ियां उड़ेंगी। अच्छा पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे आप? बढ़िया हूँ मैं। लेकिन आप बड़े क्रोधित नजर आ रहे हैं। कौन सांड दिख, मतलब कौन दिख गया तुम्हें? मतलब कौन दिख गया तुम्हें? कौन दिख गया? हाँ, मतलब किस पे इतना? अरे हमारा अपमान, पंडितों का अपमान। हाँ। इस गांव को शराब लगेगा। अरे ना पंडित जी, खून की नदियां बहेंगी, नालियों में काले पानी की जगह लाल पानी बहेगा। अरे कुछ ना बहेगा, अब तो तुम फेंक रहे हो फिर। क्या? हाँ। अरे हम पूछ रहे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ ना होने वाला है। अरे इस गांव का जो वो बुढ़ा है? कौन बुढ़ा? यहाँ पे बुढ़ा नहीं है। बुढ़ा? हाँ, वो प्रधान। ओ वो बुढ़ा। अच्छा, उसने हमारा इतना अपमान किया बेटी। हाँ, अब एक बात बता, हम गया संत सागर से पढ़ के आए हुए हैं, हमने तमाम विद्याओं का अध्ययन किया है, हमें वो मूर्ख समझ रहा है। अच्छा तो तुम उसी से टकराए? उसी से? हम जब गांव में प्रवेश कर रहे थे, अरे हमने सोचा कि हम यहाँ जाकर के कहीं बैठ कर के किसी आश्रम पे, किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे, हम वहां पे अपना ज्ञान बांटेंगे, हम वहां लोगों को श्लोक सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे। मेरी बात सुनो। एक बात बताऊं पंडित जी, आदमी काला सांड सेम है हमारी जिंदगी में और इस गांव में। हाँ, सच बता रही हूँ मैं। उसे तो ऐसा शराब दे के जाओ, देखो नियत का पलीत, कभी किसी को दान नहीं देता। अच्छा। हाँ। और अब मैं क्या ही बताऊं, और किस सबके घर में दावत खा लेगा, लेकिन अपने लौंडे की शादी दुबक के कर ली। दुबक के? हाँ। इसके घर में कभी खुशहाली नहीं होगी? अरे खुशहाली? हाँ। अब खुशहाली तो तभी होगी ना, लौंडा यहाँ रहता ना है। अच्छा। बहू यहाँ रहे। अच्छा। तो खुशहाली कहाँ से होगी? नहीं होगी खुशहाली। एक बात बताओ, ये दो प्रेमी मिलेंगे नहीं, हाँ हाँ, तो कहाँ से हो जाएगी खुशहाली? ऐसी बात कर रहे हो आप? मैंने इसको ऐसा शराब दे करके आ रहा हूँ, मैं ऐसा शराब दे करके आ रहा हूँ कि जिंदगी भर वो शराब उतरेगा नहीं। अरे तुम्हारे शराब से उसको कुछ भी असर न होने वाला है। क्या? ठीक है। हाँ, क्योंकि वो शराब पे बैठ के रोज अपने घर में पीता। मंत्र मारा है मैंने। अच्छा, मंत्र मारा है। इस पुस्तक में ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं कि तुझे कबूतरी बना के उड़ा दूंगा। कबूतरी? समझ में आई? ऐसा पंडित जी, ये जो तुम टेक्निक हमें बता रहे हो, हमें मत सुनाओ। हाँ, हमसे सीधी तरीके से बात करो। हाँ। अच्छा। हम ये बात तुम्हारी माने कि वो वाकई खराब आदमी हाँ। है, लेकिन हमें कबूतरी बनाने से पहले मैं तुम्हारा कभी मोर बना दूं अभी। जब ऐसा है बेटा, लेकिन ऐसी गलत बात है। नहीं, हाँ? आप पंडित आदमी हो,
तो हम आपकी इज्जत करते हैं। अरे बेटा सबसे बड़ी बात ये, उसने मुझे गांव में नहीं घुसने दिया। गांव में नहीं घुसने दिया? गांव में घुसने से पहले वो नासूर बन के खड़ा हो गया तुम्हारी जिंदगी में, नहीं तुम्हारे सामने। अरे गांव के उसने खरीद लिया है, गांव उसके बाप का है, गांव हमारा है। चौधराइन हमारी चौधराहट हमारी चलती है। अच्छा। चलो हमारे गांव में, हम भी तो देखा कौन। अरे बेटा ठीक है ना, चलो। और सबसे भिक्षा मांगो, सबसे मांगो, खाओ, कमाओ जिंदगी में। हाँ पंडित जी, तुमने ऐसी चिंता करी। सुनो, ये जितनी भी गलियां दिख रही है ना तुम्हें, सामने आमने पीछे बाहर, मुंह पे लग जाएगा डंडा। लगेगा नहीं, ये डंडा वैसा नहीं है। ये गैया घुस गई थी मेरे खेत में, प्रधान की गैया घुस गई। अच्छा। मेरे ऐसा डंडा मारा, फिगलता, घोंटू टूट गया एक का तो। अच्छा गैया। लेकिन गलत। अरे रोज मैंने देखो सब्जी बो रखी है मैंने, पालक, मेथी, धनिया, गोभी, सारी चीजें। मैं अब देखो मैं बाहर से नहीं खाती, समझ में, मैं खाती हूँ अपने हाथ की करी हुई सब्जी। अच्छा। हाँ। पर बेटा बाहर की क्यों नहीं खाती? वो भी तो स्वादिष्ट होती है। अरे नहीं होती, घंटा स्वादिष्ट होती है। ऐसी बातें कर रहे हो पंडित जी। बाहर की सब्जियों इंजेक्शन से लंबी करते हैं। तोरई धोखा देगी तुमने, वो जो है इंजेक्शन लगा देते हैं। अच्छा। और सुनो, बैक्टीरिया लगा हुआ आता है। बैक्टीरिया? हाँ। अच्छा। कीटाणु लगे आते हैं। तो इसलिए मैं खाती नहीं। पता मुझे इतनी सी तोरई ये हो जाती है। अरे इतनी सी। और इंजेक्शन लगा दो, एक हाथ लंबी लौकी, इतनी सी टुल। हाँ। इतनी बड़ी। अब तुम बताओ कैसे यकीन कर ले? बता। अपनी आंखों का हम इतनी मेहनत करते हैं। हाँ। अब क्या वो प्रधान जी अपनी वो गैया और भैंसों पे ऐसे खुले छोड़ देंगे? भैया तुम ये बताओ, प्रधान हो गाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है किसी का नुकसान करा लोगे। अब मैंने ये डंडा उठा लिया। हाँ। आज तो एक की टांग तोड़ दी, अभी उसमें पता न चला। जब पता चल जाएगी ना, फिर औरतों की लड़ाई मुझसे लड़ने आएंगे। अच्छा। चल बेटा बहुत। और सुनो, जितनी भी गलियां घूम लो, वो पीपल दिख रहा है सामने, वहाँ मेरी खटिया। अच्छा। पीपल के नीचे रहती हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे आके आराम करूँ? भूतों में खेलती हूँ। भूतों में? तो इसीलिए कह रही हूँ, मुझे कबूतरी बनाने की तो सोचना भी मत। और मैं तुम्हारा क्या बना के उड़ाऊंगी। हाँ, मदद तुम्हारी मजाक था। अच्छा। पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कोई भी तुमसे ये कहे कि ये गाँव में क्यों आए, तुम ये कह देना मैं अपने बॉस के पास ले चल रहा हूँ। बॉस? मैं बॉस। अच्छा। ठीक है मुझसे मिलवा देना। ठीक है बेटा। ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है। जाओ निकल लो तुम, मतलब जाओ। अच्छा मैं बच्चा वहाँ से स्टार्ट करो। वहीं से मैं वहाँ बैठी हूँ। कोई भी तुमसे कहे मेरे पास लेके आओ। ठीक है बेटा, चलता हूँ। आशीर्वाद। आशीर्वाद तो देते रहना। भाभी नमस्ते। अरे लाली नमस्ते। भाभी वो यूँ कह रही थी, थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी आपके यहाँ से? चीनी? हाँ मिल जाएगी। और सब ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पापा आ गए? नहीं वो नहीं आए अभी। अच्छा अभी नहीं आए? नहीं। तो मम्मी तो उस दिन बोल रही थी कि 2 दिन बाद आने वाले हैं। नहीं अभी नहीं आए। अच्छा चलो मैं रुक जाओ, चीनी लेकर आता हूँ। ठीक है। ले लाली। ठीक है। क्या बनाओगी चीनी का? वो मम्मी कह रही थी तो खीर बनाएंगी। खीर में कम पड़ गई थी। अच्छा कम पड़ गई थी। हाँ। मैंने सोचा चाय बना रही हो तो हम भी आ जाए चाय पीने। आ जाओ, बना दूंगी मैं। आएंगे अभी ना, बस वही पिताजी ना शोर मचाते, जाने नहीं देते किसी के घर पे। फिर आएंगे। ठीक है। चलो ठीक है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ रही है हमारी तरफ से तू? वो चीनी लेके आ रही थी। चीनी? हाँ। तुम ये बताओ कि हमारे घर में कोई गोदाम है चीनी का? वो कम पड़ गई थी हमारे ना, तो मम्मी ने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। कम पड़े या ज्यादा दुकान से लाओ। हमारे यहाँ पे ना है चीनी पीनी, हमारी तो वापस करने चलो। अभी मैं बाद में दे जाऊंगी। ना ऐसा कोई चक्कर ना है, चलो वापस चलो। मेरा नाम प्रधान जी आप? हाँ। अरे बेटा नमस्ते। ठीक है। हाँ। और मम्मी पापा सही है? हाँ। तू इनके संग क्या कर रही है? वो चीनी लेके आई थी मैं इनके घर से, वो वापस करवाने ले जा रहे हैं। हाँ और क्या, कोई फ्री का माल है, वापस ना करे हैं? अरे दुकान है, दुकान से लेके आ चीनी। भैया इतने से गिलास में बताओ ये चीनी वापसी करवाने जा रहे हो? बिल्कुल, और क्या, दुकान है। तुम्हें तो दुकान से लाओ। सुनो मेरी बात। हाँ सुना। इतना मतलब इतना गिरापन दिखाते हो, किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते?
तू मर जा, तेरा पिताजी मर जाए, सुन ले, मेरे पिताजी अपने परिवार को मान ले चुल्लू भर में। मेरे पिताजी ऐसा काम नहीं करते कि किसी कोई घर से अगर चीनी का दाना ले आया हो और उसे रास्ते में से लौटवा के घर पे। तो अरे इतना भी छोटे दिल का घटिया इंसान होना किसने बना दिया तुम्हें? अब एक बात सुन ले, बनाया नहीं है, अब खुद सुन से ले, बने हो। अब सुन ले, हाँ। ऐसा कर, अपने पिताजी से कह शहर से चीनी का गोदाम उठवा ले, गोदाम और एक एक कुंडी बजा बजा के एक एक बोरी बांटे वो। अच्छा हाँ, अच्छा, एक काम कर, इनकी चीनी इनके हाथ में पकड़ा, मेरे घर से मैं तुझे डिब्बा भर के दूंगी। ला, डिब्बा भर के नहीं, निकलो। इसके यहाँ बोरा भेज दे, हाँ बोरी, चल हाँ। अब इसी बात पे बोरी दूंगी तो। हाँ बोरी, इसी बोरी, बात बोरी, पे हाँ, बोरी दूंगी, और इसी ऐसे ही बात पे। नहीं, हाँ। एक एक कुंडी बजा गाँव की। अरे मेरे तू तो चौधराई ने बहुत बड़ी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है तो जिम्मेदाराना दिखाना अपना। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि मेरे घर पे कोई मांगने नहीं आ रहा है, और दूसरी बात, अगर मुझे ऐसा करते हुए देख लेती हूँ ना इंसान, पर तुमने तो इतनी घटिया गिरी हुई हरकत करी, वो जो कहते ना, क्या बोले, अरे तू बन जाना जिम्मेदार, हाँ? ले दे भाई मैं देखो सुनो, मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं ज्यादा वो पैसे वाली नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, और लेकिन ऐसे लोगों की मदद करती हूँ। हाँ, मदद कर, पूरे गांव की मदद कर। कौन क्यों नहीं कर रहा है? कुंडी बजा बोरी थमा, कुंडी बजा बोरी थमा। अच्छा थमा। आप अपनी ये चीनी और चावल थमा। आप अपनी चीनी लेके जाइए। जा रहे? जाओ जा रहे, कोई फ्री कमा ले। निकल लो पतली गली से निकल लो यहाँ से। हाँ बेटा, एक बात बताई जरा, इसके घर से तू काय को गई मांगने? मम्मी ने भेजा था मुझे। मम्मी ने? शायद मम्मी को इनकी आदत की पता ना चला, मैं तुझे कट्टा भर डिब्बा भर के। हारी लक्ष्मी, बाहर आ, बाहर आ। क्या हुआ पिताजी? ये कौन से पूछ के तूने चीनी दी हुआ है? पिताजी ये तो मैंने उसको दी थी, ये आप पे कैसे आ गई चीनी? अरे वो चीनी लेके जा रही, कौन ले जा रही चीनी? दुकानें होंगी, देखिए दुकानें खुल रही है, वहां से लाएगी चीनी। तो आपने उससे ले ली? और क्या लेंगे नहीं? पिताजी सही में आप तो ऐसी इतनी घटिया बात करते हैं। हाँ, एक पड़ोसी होके पड़ोसी की मतलब मदद नहीं कर सकते? देख, पड़ोसी अपनी जगह है, पड़ोसीपन हम होंगे, हम उसके पड़ोसी, वो हमारा पड़ोसी, माल का लेन देन थोड़ी हो रहा है। तो पिताजी इतनी सी चीनी में आपका क्या घट रहा है, क्या जा रहा है आपका? इतनी चीनी अगर रोज बनाई बचाई तो गोदाम तैयार हो जाएंगे। तो रोज आपके यहाँ मांगने कौन आ रहा है? हाँ, अरे अगर इससे ज्यादा दाम पुण्य तो मेरे पीहर वाले कर देते हैं। आपने तो हद वाली बात कर दी। अगर आने लगे इतनी चीनी तूने बांट दी तो वहाँ तो गोदाम खाली हो जाएंगे हमारे यहाँ से। कभी पड़ोसियों से रखी है नहीं रखी? हाँ, बुरी मुसीबत में हारी बीमारी में पड़ोसी काम आते नहीं आते? रखते जब शमशान पहुँचाते हैं तो हम जाते हैं उनके उसमें। शमशान? बस में जाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं? उसके अलावा दावत में जाते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं, मगर ऐसे माल नहीं बांटते हैं ना, माल नहीं बांटेंगे। कैसे घर में आके फंस गई मैं तो। हाँ, अरे फंस गई? हाँ, मैं सही तो कह रही हूँ पिताजी। तो क्या करूँ फिर? मैं दूसरी शादी कर लूँ अपने लौंडे की? फंसो मत, निकल लो। दूसरी शादी? हाँ, और क्या, तुम भी निकल लो। अच्छा, और क्या? हाँ तो कर लो ना दूसरी शादी। अच्छी शादी हुई है हमारे लौंडे की। हाँ तो वो 20 लाख रुपए जो नगद दिए थे ना मेरे पिताजी, वो वापस कर देना। अरे वो तो फौरन मुंह पे मारेंगे तुम्हारे पिताजी के, उछल के 5 लाख और बढ़ा के देंगे टाई से। मुंह पे क्यों मारोगे? इज्जत से लिए तो इज्जत से वापस करना। 5 लाख फालतू दे रहे हैं ना, बेइज्जती दो ना 5 लाख फालतू बेइज्जती के दे रहे हैं वो। 5 लाख तुम्हारे लड़की पे थूक जाए ना तो बड़ी बात कह रही हूँ। नहीं, हम तो 30 लाख लेंगे। हाँ, आके फंस गई। दूसरा 30 लाख देगा, 40 लाख देगा, 50 लाख देगा। नंगा वो वाली साहब है, नंगा छोड़ेगा क्या? अपने घर कुनबे की बात है, यहाँ मत करा करो। बताओ, इतनी सी चीनी में आपका क्या भला हो जाए? वो बच्चे, अरे इतनी चीनी से तो बहुत कुछ हो सकता है, इतना बड़ा वो हो सकता है कि मैं बता नहीं सकता। इतने बड़े, अगर इतनी चीनी हमने बचाई तो हम तो एक दिन पूरे हिंदुस्तान को चीनी बांट सकते हैं। शुगर हो जाएगा, शुगर। इतनी चीनी बचा कर तो नहीं बचाएंगे, मरोगे किसी दिन। कौन? आप और कौन? ना, हम नहीं मर सकते। अगर 1 चम्मच भी चीनी क्या, चावल क्या और आटा क्या, कुछ भी दिया 1 चम्मच भी, तो तू रहेगी नहीं। ये याद रखियो, बांटने के लिए कोई माल नहीं है। अरे हम पैसा वाले हैं तो इसलिए थोड़ा ही है कि बांट दे, इसे बांट उसे बांट, कुंडी बजा के बांट रही है। हम मत बांटियो, हम बांटने नहीं देंगे। कैसे नंगाओं में आके फंस गई मैं तो। हरे राम हरे कृष्ण। पंडित जी राधे राधे। राधे श्याम पुत्री, राधे श्याम। आशीर्वाद
और पुत्री क्या इसी गांव की रहने वाली हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत। और ये घर किसका है? ये तो मुखिया जी का है। मुखिया जी का है? हाँ। अरे इसमें नहीं जा रहा भैया, इसमें नहीं जा रहा, ये तो बहुत खतरनाक है मुखिया जी। वो तो है ही नहीं घर पे, भाभी है उनके लड़के की बहू, वो ही है घर पे। अच्छा, उन पे लड़का भी है, शादी भी कर ली? हाँ। अच्छा, तो उनकी बहू है? हाँ। अच्छा, तो फिर तो जब वो लड़के की बहू तो उन पर तो बच्चे भी होंगे? नहीं, 5 साल से उन पे बच्चे नहीं है, एक भी, कोई भी। 5 साल हो गई शादी को। अच्छा, एक भी बच्चा नहीं है। एक भी बच्चा नहीं है? ठीक है, तो अब तू जा, अब मैं देख लूंगा। राधे राधे पंडित जी। हाँ, राधे श्याम, राधे राधे राधे। अब देखूंगा, मेरा भी नाम गंगा पार का पंडित है। आलाहक निरंजन, जय हो श्री द्वारका नाथ महाराज की जय। जय हो। कोई है क्या घर में? राधे राधे पंडित जी। राधे श्याम, खुश रहो, आयुष्मान भवा। बहुत बढ़िया। अब मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है प्रधान जी का ही घर है ना? जी जी पंडित जी, सही कहा आपने। हाँ, नहीं वो थोड़ा ऐसा लगता भी है। तो कहाँ से आए पंडित जी आप? अरे हम तो बेटा बहुत दूर से आए हुए हैं। अच्छा, बहुत दूर से। हम गंगा पार के पंडित जी हैं। गंगा पार के? हाँ, लेकिन पढ़ाई जो हमने की है वो हमने गया में की है। तो पंडित जी कुछ हाथों की रेखाएं देख के बता दे तो, या घर वर देख के? हाँ, घर हाथों की रेखा सब बता देता हूँ। अरे बिल्कुल, इतनी देर का लगती है, लेकिन एक बात घर में अंदर जाने से पहले ही बता देता हूँ मैं तुझे। अच्छा। इस बात से तुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ आप पंडित जी बिल्कुल सत्य हो। अच्छा। घर में कहाँ कलेश रहती है? हाँ पंडित जी। बता, मैं ये वाली बात सच है या नहीं? सच है पंडित जी, रहती तो है। बिल्कुल खाई रोटी अंग नहीं लगती? नहीं लगती। कलेश इतनी रहती है कि बिल्कुल मरने के लिए मन करता है। हाँ पंडित जी। बता है कि नहीं? बिल्कुल। आमदनी बिल्कुल 1 रुपए की है भी नहीं है? नहीं है पंडित जी। है? नहीं है। हाँ बस। अच्छा, तुम्हारे पति? पति? अरे पंडित जी, मेरे पति तो बाहर रहते हैं, और हमारे जो ससुर जी हैं ना, उनका फोन आता है मेरे पति जी का, तो दोनों बाप बेटा बतला लेते हैं। मुझे तो बात तक नहीं कराते। मैं क्या बताऊं तुम्हें पंडित जी, मैं बड़ी परेशान हूँ इस घर से। इतनी कलेश रहती है। और पति दूर रहता है, 1 पैसा की आमदनी नहीं, कमाता धमाता मुझे नहीं पता। दिख रहा है सब ससुर जी के जिम्मे जाता है। अच्छा, ससुर जी हमारे ऐसे ही है, नाक बन के बैठा हुआ है। बिल्कुल मुझे 1 रुपया नहीं देते, और इतना नाक में दम करके रखा है ससुर जी ने कि बहुत ज्यादा खिसकी टाइप के हैं। बुढ़ा बहुत लीचड़ है, मैं जानता हूँ। बहुत लीचड़ है, मैं जानता हूँ। और तो पंडित जी मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी बातों में मुझसे ये कहते मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तुझे निकाल दूंगा। मैं बहुत दूसरी शादी कर लूंगा अपने बेटे की, तुझे निकाल दूंगा? हाँ पंडित जी। अरे अब तो मृत्यु के दिन नजदीक है बेचारे की। मैं बहुत परेशान हूँ। 4 कंधों पर सज के ही जाएंगे ये गुलाल पड़वा के अपने ऊपर। पंडित जी कोई उपाय बताए, मैं आपके हाथ जोड़। उपाय बहुत है। अच्छा, मैं ऐसा उपाय कर दूंगा कि जिस तरीके से तू अपना दुख रो रही है ना, तू सुख भी हंस हंस के बताएगी। अच्छा पंडित जी। हाँ, अब मैं तुझे मैं कह रहा हूं कि अगर इस चीज के लिए बहुत बड़ा वो करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ? और यज्ञ यहाँ होगा नहीं, यज्ञ होगा। मैं यहाँ तुम्हारे गांव में आया हुआ हूँ, तो यहीं तुम्हारे पास की बगीची में ठहरा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और अगर घर की कोई भी समस्या, जिस तरीके से तुम बता रही, तुम्हारे ससुर जी टेढ़े मेढ़े चलते हैं, पति को नहीं आने देते, 6 महीने में कभी कभार आ गए, वो भी पिताजी से मिलकर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यज्ञ होगा, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बुद्धि ऐसी कर दूंगा कि बिल्कुल सेंटर पे चलेंगे। लेकिन बेटा एक बात और, एक बात ये है कि ऐसे नहीं आऊंगा मैं। फिर कैसे पंडित जी? ऐसे नहीं, तुम्हें अपने ससुर साहब को भेजना पड़ेगा मेरे बगीचे पे जाके, वो मुझे रिझा के मना के तब लेकर के आएंगे, तब मैं आऊंगा। है तो मुश्किल काम, लेकिन मैं करूंगी जरूर। क्योंकि देखो पीछे अगर आके यहाँ यज्ञ आहुति करूं, यहाँ और ऊटपटांग हरकतें करूं, और बाद में आके वो पकड़ लें, तो बेटा फिर ये वाली बात अखड़ जाती है। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि उससे अंदर मैं अब अंदर दहलीज पे पैर नहीं रखूंगा, मैं वापस यहीं से जा रहा हूँ। और अगर तुम्हें सब कुछ ठीक कराना है, घर का उल्टा सीधा किया कराया है, जो काली शक्तियां हैं, ठीक है, अगर ये कराना है तो ससुर साहब को भेजो मेरी बगीची पे, और मुझे बुला के लाए सच्चा वाचा से, फिर हवन करूंगा। ठीक है पंडित जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है पंडित जी। पंडित जी आपकी कोई दान दक्षिणा? दान दक्षिणा नहीं, ना, कोई दान दक्षिणा नहीं है।
दान दक्षिणा तो हम तभी लेंगे जब तुम्हारा काम संपूर्ण करेंगे। तो कुछ जल, कुछ भोजन, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलता हूँ बेटा मैं। ठीक है, राधे राधे। राधे श्याम, राधे कृष्ण। जय हो गोवर्धन महाराज की जय। श्यापत रामचंद्र कृपाल भज मनोहरण भव भंजार। अरे पंडित जी घूमी आए हैं? हाँ पुत्री। राउंड लगाया है? कितना राउंड? अरे बस यही सामने इस घर में गया था, ये फाटक जो लगा हुआ है। तुमने भिक्षा ना मांगी? खूब मांगी, गांव में मांगा। कहाँ जी मतलब क्या है वो भिक्षा? कहाँ दिखाई तो दे रहा ना कुछ भी। भिक्षा? हाँ। अरे बीजे भिक्षा कहाँ बेटा? तो पीछे तो नहीं, नहीं, ऐसा है कि मैं बताऊं, जो मैंने भिक्षा वगैरह मांगी थी वो मैंने परचून की दुकान पे जो चून चामर वगैरह थे वो सब दे दिए हैं। हाँ। चून चामर? हाँ, मतलब कि तुमने भीख मांगी और बेच दी? हाँ। तुम अजीब आदमी हो भाई। क्यों? तुम तो यार बिजनेस करने आए हो। ना बेटा, 80 साल की बिजनेस ही करना है तो किसी दूसरे देश या पत्थरों का कर लो। ऐसा है बेटा, तुम तो दूसरों के घरों में से भीख मांग रहे हो, परचूनी की दुकान पे बेच रहे हो। क्या भला कर रहे हो? मैं तो ऐसा ही करता हूँ। 10-15 घर मांग लिए, फिर परचूनी की दुकान पे ले जाके बेच दिया। 10-15 घर मांग लिए, फिर परचूनी की दुकान पे ले जाके रख दिया। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा, हाँ? इसका मतलब भीख मांगो, बेगो, पैसे रखो जेब में और रात को कुट्टू और पौआ पियो दोनों में। ऐसी बातें नहीं है बेटा। मैं बताऊं, मैं 80 साल का हूँ तो मैं कहाँ टांगूंगा? तो 85 के भी ना रहे तुम, 80 के तो छोड़ो। हाँ बेटा, अरे तो बड़ा बूढ़ा शरीर है हमारा। अरे तो इसका मतलब हमारे जो गांव का प्रधान है वो तो फिर तो ठीक है, तो गलत कहाँ? वो तो ठीक ही बोले। क्या मतलब? हमारा तो काम ही है मांगना, खाना, बेचना, जेब में पैसे रखना, लोगों को बेवकूफ चूतिया काटना उनका। बेटा अरे ये क्या, कौन सी फ्लाइंग किस मांग रहे हो? मतलब दे रहे हो हमें? ऐसी बेटा दे, ऐसी बात नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि बेटा हमारा बड़ा बूढ़ा शरीर है और मैं कहाँ उन टोसा टम्बरों को लटकाते हुए टोलूंगा। अरे तो भीख मांगने की क्या जरूरत थी? अरे इससे अच्छे तो हम तो कहते 2 रोटी दो सुबह शाम तो मैं दे देते ना। बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम नाराज मत हो। अरे मैं जो है मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, है बेटा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है जैसा तुम गलत सोच रहे हो। और सुन, मैं बताऊं, मैं यहाँ ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसी आ गया हूँ यहाँ पे। मेरी गंगा पार में यहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ 250 गौओं की गौशाला है। अच्छा, हाँ। फिर? अब मैं यहाँ से जो पैसा मैं जो दे देता हूँ परचून की दुकान पर, सामान जो मुझे पैसा मिलता है, उन पैसों से मैं चारा वगैरह लेके, भस वगैरह भर के सब चीज उनको गांव के लिए उपस्थित करता हूँ। ओह सॉरी, मैं तो आपको गलत समझ रही थी। आई एम वेरी 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 सॉरी। क्या मतलब बेटा? आपसे माफी मांग रही हूँ मैं। अच्छा। मैं आपको बहुत गलत समझ रही थी, पर आप तो बड़े अच्छे और बड़े सच्चे पंडित निकले। हमें ऐसे ही पंडित की जरूर आवश्यकता थी। मतलब सॉरी। अच्छा बेटा। अब सुनो, इस घर में से कुछ मिला है? इस घर में से मिलेगा भी नहीं है? इस घर में नहीं मिलने वाला कुछ। इस घर में से मिलेगा भी नहीं। अब मैं बताऊं क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस घर में से अगर कोई इतनी सी चीनी भी ले आता है ना, और रास्ते में कोई मिल गया तो प्रधान जी पता है कैसे रास्ते में से वापस लौट गया, चीनी हमारे घर दे गया। अच्छा, इतना घटिया सोच का तो अब बेटा एक बात बता दे रहा हूँ, और सुनो, तुम यहाँ खूब रहो 10-15 दिन, महीना भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैं तो करी जिंदगी भर यही रहो। बहुत मांगो इस गांव में से, सुनो, इतना मांगो। इस गांव में ऐसी बात नहीं है, काफी धनी आदमी है। बेटा एक बात तो सुन ले। हाँ सुना। मैं इन पंक्तियों में एक बात कहना चाहता हूँ। पंक्ति नहीं, ये अच्छा इस लाइन में मैं ये कह रहा हूँ, इस टॉपिक पे थोड़ी एक बात चल गई हमारी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा मतलब ये समझ ले कि ये दानवीर है ही नहीं। दानवीर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा भी गंगा पार का पंडित नहीं नाम हमारा, जो कि इसकी अकल को हमने ठिकाने न लगाया। हम ऐसी अकल कर देंगे इसकी कि ये इज्जत करेगा, और तो और इसको ऐसा घनचक्कर बनाएंगे ना तो आज तक किसी ने बनाया होगा और ना कभी कोई सबक सिखा पाएगा इसे। ये भी बात सही, ये किसी की इज्जत करे ना करे, पूरा गांव इसके मतलब कोई इज्जत नहीं करता। हाँ, बस। और फिर दूसरी बात क्या है कि मैं ये चाहती हूँ इसका गुरूर थोड़ा ठंडा करो। हम करेंगे, अभी ये जवानी सोलम फड़क रहा है, हम करेंगे बेटा। और ऐसा गुरूर ठंडा करेंगे कि आगे से ये कभी गुरूर करेगा नहीं। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा, इसके घर में कौन मिला था तुम्हें? तुम गए थे तो? इसके बेटे की बहू मिली थी। अच्छा। हाँ, अब उसने मुझे कुछ बातें बताई। ना, मैंने तो इसके बेटे की बहू देखी नहीं, मैं तो तरस गई हूँ देखने की। बेटा कैसी है? ये मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। अच्छा, नहीं, मैं मतलब कह रही हूँ अपने बेटे की बहू को बाहर नहीं निकलने देंगे। अब पता नहीं है कि लौंडे ने भाग के शादी करी। बेटा ऐसी बातें मत करो मुझसे। नहीं, अरे चलो छोड़ो
हाथ जोड़ रहा हूँ। खत्म करते, अब मेरी बात सुनो। हाँ। मैं ये कह रही हूँ हाँ। कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। वो बगीची है, थोड़ी सी दूर है। हाँ। वहाँ लाइट वाइट मतलब पंखा वंखा सब सिस्टम के बहुत पर अच्छा है किसकी? वहाँ एक रूम, अरे मेरी है। अच्छा। हाँ, मेरी है मेरी। अच्छा। हाँ, और सुनो आराम से रहने की जरूरत है। आप अच्छा। कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और कोई तुमसे कुछ भी कहे, ठीक है, वो तो तुम जानते तुम्हें करना क्या है। मुझे कुछ ना आता बेटा, मुझे माफ कर, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कह रहे थे कि मुझसे मैं अकल ठिकाने में ला दूंगा। एक ही आदमी सुन रही है। हाँ तो ऐसे ही करूंगा। इस पुस्तिका के अंदर है सारा राज। अच्छा। अब मैं चलता हूँ। आ जाओ, तुम्हें बगीचे में छोड़ दूं? छोड़ दे, या फिर एक काम करो, 2-4 घरों और मांग लाओ। ना अब नहीं, अब हो गया बस। घुटनों दर्द हो रहा होगा। गोड़ दुख रहा है मेरे। मैं चलता हूँ, ठीक है। आ जाओ, चलो मैं छोड़, शादी वादी हो गई तुम्हारी?